चुनांचे जो इंसान नेकी की जिंदगी गुजारता है तो जब उसकी वफात का वक्त आता है, हदीस पाक में आता है कि जन्नत के फरिश्ते आते हैं तो उस बंदे का रूह कब्ज करने के लिए, और वो बंदा लेटा हुआ होता है और उसके सीने के ऊपर वो जन्नत से एक रुमाल लेके आते हैं जिसके अंदर खुशबू होती है जन्नत की, उसके सीने के ऊपर रख देते हैं और वो खुशबू वो बंदा सूंघता है तो उसको बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं होता। आप यूं समझें कि ये एनेस्थीसिया है वहां से आया हुआ। जैसे दुनिया में किसी का ऑपरेशन करना हो तो उसको एनेस्थीसिया देते हैं कि इसको दर्द का एहसास ना हो। अल्लाह ताला ने भी अपने मोमिन बंदों के लिए जन्नत के एनेस्थीसिया का इंतजाम कर दिया। वो फरिश्ते जन्नत को रुमाल ला के सीने पे रख देते हैं, ऐसी खुशबू होती है कि उस बंदे को तकलीफ का एहसास ही नहीं होता, और जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है ऐसे आसानी के साथ इस बंदे की रूह को कब्ज कर लिया जाता है, बंदे को पता भी नहीं चलता। फिर रूह कब्ज कर लेते हैं तो ये चूंकि अल्लाह का मकबूल बंदा होता है, अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को फरमाते हैं देखो ये मेरा बंदा है, अब इसकी रूह को कब्ज कर लिया, अब इसका जनाजा उठेगा तो जहां घर से लेके कब्र तक इसका जनाजा जाएगा, फरिश्तों तुम जाओ और रास्ते के दोनों तरफ कतार बांध के खड़े हो जाओ। चुनांचे मोमिन के जनाजा निकलता है और मोमिन के रास्ते के दोनों तरफ फरिश्ते कतार बांध के खड़े होते हैं उसके एहतराम में। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जहां से लिए उसके लिए रिज्क उतारा जाता था, जमीन के वो टुकड़े रोते हैं जहां बैठ के वो अल्लाह की इबादत किया करता था। ऐसे बंदे के लिए आसमान और जमीन भी रोते हैं। फिर जब उसको कब्र में दफन किया जाता है तो हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि जाओ मेरे बंदे को कह दो नम का नौमत उरूस, ऐ बंदे दुल्हन की नींद सो जा। ये मेरा बंदा दुनिया से थकामंद आया है, इसे कहो कि ये दुल्हन की नींद सो जाए। अब इस पर मुहद्दिसीन ने तफसील लिखी है। ये भी कह सकते थे आराम की नींद सो जाओ, सुकून की नींद सो जाओ, मेरे बंदे मजे की नींद सो जाओ। ये क्या बात हुई है मेरे बंदे दुल्हन की नींद सो जाओ? तो उन्होंने उसका जवाब लिखा, असल वजह यह है कि दुल्हन जब रात को सोती है ना, उसको वो जगाता है जो उसका खामिद उसका महबूब होता है। दुल्हन की आंख खुलती है तो खामिद के चेहरे पे पड़ती है, उसको दूसरा कोई नहीं जगा सकता। तो अब देखें, दुल्हन की आंख खुली तो महबूब के चेहरे पर पड़ी। ये मोमिन आज कब्र में सो रहा है, फिर क़यामत के दिन जब इसकी आंख खुलेगी इसके सामने अल्लाह का चेहरा होगा, ये अपने रब का दीदार करेगा और इसको कहा जाएगा कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो ये अपने रब के चेहरे का दीदार करेगा और खुश होगा कि मेरे रब ने मुझे अपना दीदार अता फरमा दिया। ये है वो लोग जो आखिरत की तैयारी करके दुनिया से जाने वाले लोग होंगे, और जो तैयारी करके नहीं जाएंगे फिर उनकी तो पिटाई होगी कब्र में भी, और हशर के दिन भी उनके लिए जिल्लत होगी, और जहन्नम में तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए मुसीबत होगी। अल्लाह ताला हमें नेकोकारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।